नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही। जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा, तू जीत होगी तेरी, कर खुद पे यकीन। पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल। बस कर बातचीत, रात गई दिन, तेरे सामने सवेरा, तेरे सामने है जीत। जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत। पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहंदी आ गया समा, उठ वही जवाना कुछ करके वखा। ले ले अपनी तू था ना अपना बना, एवें गड्डियां च घूम के तू जिंद ना गवा। असी भी है अपना आप बनाया, जीती जावी किवें बाजी साडे वीर ने सिखाया। नाम बनाया नाले पैसा भी कमाया, लोकी करदे ने गल्लां आपां करके वखाया। बाकी दी बेर होवे करी जा तू नेड़ता, चीज तेरी तेरी होनी बंदिया तू वेखी जा। मापियां दा नाम चमका दे, सारा विखा जा तू दुनिया हिला दे। मिट्टी नू भी हथ लावा बन जांदी सोना, so get your shine on people, come on now। I got it all, got a bling bling, don't have any crown, but still I'm a king, king, king। हेलो गाइज, स्वागत है आपका BGMI के सोलो रैंक पुश गेम प्ले में। सो गाइज, अगर तुम भी रैंक पुश करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं यहाँ आइसलैंड में उतरा होता हूँ ताकि मुझे रिकॉल मिल जाए, और सामने में एक बंदा होता है, मैं मारने की कोशिश करता हूँ। और यहीं पे गाइज तुम अभी आगे देखना, मेरा डिवाइस लैग हो जाएगा और क्या होगा तुम देखना अभी। जैसे ही इधर आता हूँ वैसे ही मुझे इस बंदे ने शॉटगन चिपका दिया। सो गाइज, अगर तुम भी यहाँ उतरते हो तो तुम कोशिश क्या करो कि तुम ऊपर से ही दूसरे साइड चले जाओ ताकि तुम्हें रिकॉल मिल जाए और तुम्हारा रिकॉल वेस्ट ना जाए। सो वहाँ से मरने के बाद मैं फिर यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ एक बंदा होता है पहले से ही, और एक बंदा अभी आता है बाइक से। सो अभी तुम देखना मैं इस बंदे को कैसे फिनिश करने वाला हूँ। सो वो बंदा कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। सो काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे वो बंदा बाहर निकलता है, मुझे उसके फुटप्रिंट के आवाज़ आते हैं। तो जैसे ही मैं बंदे के साइड में जाता हूँ वो बंदा दूसरे बंदे को फिनिश कर देता है, और उसके बाद में मैं होल्ड करता हूँ कि जैसे ही ये ओपन मैं इसे फिनिश कर दूँ। सो फिर गाइस ये घर में चले जाता है और मैं सोचता हूँ कि मैं मौली करूँगा तो ये मर जाएगा। सो मैं मौली करता हूँ, और मौली करने के बाद में भी इस बंदे को कुछ नहीं होता, ये ऊपर की साइड चले जाता है। सो मैं रश करने जैसे ही ऊपर जाता हूँ ये नीचे आ जाता है। सो अभी देखना गाइस तुम इसे कैसे मैं मारता हूँ, बस तुम इस फाइट को देखो। इतने ही में मुझे लेफ़्ट साइड में एक बोट दिखाई देता है, तो उस बोट को मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ और उसके बाद इस बंदे को मारता हूँ। तो कैसा गाइस, मैं इसके ऊपर मौली करता हूँ और फिर ये भी मेरे ऊपर मौली करता है, लेकिन मेरे मौली से ये बंदा फिनिश हो जाता है पहले ही। तो इसे फिनिश करने के बाद में गाइस मुझे जस्ट पीछे से आवाज़, मतलब बंदों के फाइट की आवाज़ आती है। सो मैं यहाँ काफ़ी देर होल्ड करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद तुम देखना गाइस यहाँ पे मेरे कितने किल्स हो जाएंगे। मतलब इस गेम प्ले को पूरा देखना, इस गेम प्ले में मैंने चिकन निकाला है। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मुझे फुटप्रिंट आता है राइट साइड से। फिर मैं जैसे ही इधर आता हूँ वैसे ही सामने एक बंदा होता है, उसे मैं देखो कैसे फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मुझे पीछे साइड से फायर आती है एक बंदे की। भाई इस बंदे ने जैसा ही मुझे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे इस बंदे ने परेशान कर दिया, क्योंकि
एक साइड रुक ही नहीं रहा था। इसे मतलब कभी लेफ्ट कभी राइट, इसके फुटप्रिंट मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये किधर जा रहा है। और अगर तुम भी किसी बंदे पे अगर वो करते हो, रश करते हो अभी सोलो में, तो तुम भी ऐसे किया करो कि मतलब बंदे को समझ ही ना आए। एक साइड जाके अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारे फुटप्रिंट पता ही चल जाएंगे कि बंदे का मतलब फुटप्रिंट किधर है, वो बंदा किधर है। लेकिन अगर तुम हिलते रहोगे तो उसका फुटप्रिंट समझ में आने में लेट होगा। सो गाइस उसके बाद फिर ये बंदा घूम के सामने की ओर चले जाता है और मैं जैसे ही नेड करता हूँ ये बंदा मर जाता है। और अगर तुम सोलो करते हो गाइस रैंक पुश, तो तुम्हारे पास नेड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सोलो में नेड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ताकि तुम्हारे पास नेड हो और तुम्हारे जीतने के चांसेस ज़्यादा रहे। और उसके बाद यहाँ पे एक बोट आता है और इस बोट को गाइस मैं मार देता हूँ। फिर एक बग्गी वाला बंदा आता है और जस्ट वो जैसे ही आता है और लूट करता है उसे मैं मार देता हूँ। सो अभी जस्ट इस ये बोट अभी यही होता है, इस बोट को मारता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे निकलता हूँ यहाँ से। तो इस बोट को मारने के बाद मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ यहाँ पे, और लूट करने के बाद बग्गी उठाता हूँ और सीधे जोन मतलब किसी घर को पकड़ के मैं होल्ड करने की सोचता हूँ, क्योंकि अभी 51 बंदे लाइव थे। तो अभी मतलब ब्रूटल खेलना बहुत ही ज़्यादा वो था, मुश्किल होता है इतने टाइम पे। अगर तुमको अपना माइनस नहीं करवाना तो जो भी वो नए वाले मोड्स पे उतरो और वहाँ से रिकॉल करके चले जाओ, थोड़ा ब्रूटल खेलो, और फिर एक बार मरने के बाद तुम मतलब अपना साइड में हो जाओ। सो यहाँ काफ़ी देर मैं होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के बाद जोन भी आने लगता है, और जोन आने के बाद मैं यहाँ से मैं निकलने की सोचता हूँ। और जैसे ही मेरे पे जोन सटेगा मैं जस्ट अभी निकल जाऊँगा। सो यहाँ से निकलने के बाद मैं जोन की रोटेशन देता हूँ, और यहाँ से जोन की रोटेशन देने जाता हूँ ताकि मुझे बंदे दिखे। काफ़ी घूमने के बाद भी मुझे बंदे कहीं भी नहीं दिखते हैं, और तुम भी ऐसा ही करना। जब तक जोन तुम्हारे तक नहीं सटे फर्स्ट के 2-3 जोन, तब तक तुम बाहर ही रहना। और मैं फिर वहाँ से डायरेक्ट अपार्टमेंट में आ जाता हूँ, और अपार्टमेंट में आने के बाद एक बोट मिलता है जिसे मैं किल कर देता हूँ। इतने ही में एक बग्गी की आवाज़ आती है मुझे, और फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ बंदे को स्पॉट करने की कहाँ पे बंदा है। सो उसके बाद बंदा गाइस रोज़ों के साइड जाते रहता है, मैं उसे फायर करके बुलाता हूँ। उसके बाद जैसे ही बंदा आता है, अभी देखना है इसकी फ़ाइट कैसे होगी मुझसे। सो बंदा के आने के बाद जस्ट एक और बंदा आ जाता है यहाँ पे, और ये जो नई वाली व्हीकल आई है जो मोड्स में मिलते हैं, रेंडियर जो भी इसका नाम है, सो ये 2 बंदे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बंदों ने टीम अप किया होता है, लेकिन ये बंदे अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद फिर ये दोनों बंदे काफ़ी देर तक नीचे रहता है, उसके बाद फिर इन दोनों की फाइट हो जाती है। तो ये बंदा जैसे ही अगले बंदे को मारता है, मैं नेड खींच के चले जाता हूँ उस बंदे को मतलब नेड से मारने। तो मैं जैसे ही नेड खींचता हूँ वैसे ही ये बंदा वहाँ से हट जाता है। काफ़ी स्मार्ट बंदा होता है और काफ़ी अच्छा खेल रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं एक और नेड खींचने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी तुम देखना मेरे हाथ से ये छूटेगा ही नहीं, पता नहीं कैसे ये नहीं छूटता है। फिर मैं ऊपर की ओर चले जाता हूँ ताकि मैं सेफ रहूँ कुछ। उसके बाद ये जैसे ही बंदा ऊपर आता है, उस बंदे को मैं मार देता हूँ। सो इतने देर इसे मारने के बाद यहाँ कुछ देर होल्ड करता हूँ, फिर जैसे ही जोन सटने वाला होता है मैं यहाँ से निकल लेता हूँ ये रेंडियर लेके। तो गाइस जैसे जोन वोन में ये बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, खासकर सोलो में तुम्हें इस व्हीकल की यूज़ बहुत ही कम करना है, क्योंकि ये पूरा ओपन है और इसकी स्पीड भी नहीं है। कोई भी बंदा एकदम इजी उतार देगा। अगर मैं रहूँगा तो मैं तो एकदम इजी उतारूँगा इससे। तुम इसको यूज़ बहुत ही कम करना। सो वहाँ से आने के बाद मैं होल्ड करने की पोजीशन ढूंढते रहता हूँ कि कहाँ पे होल्ड करूँ। सो मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे जोन बना है यहाँ पे कोई भी घर सेफ़ है ही नहीं इसके अलावा।
सो मैं यहाँ पे आके कुछ देर यहाँ पे होल्ड करता हूँ। काफ़ी देर होल्ड करने के बाद सामने से काफ़ी फायर्स के मतलब साउंड आ रहे थे, काफ़ी बंदे लड़ रहे थे। सो एक बंदा अभी आता है रेंडियर से, और तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसे यूज़ मत करना, खासकर सोलो में। तुम इस कोड में हो फिर भी दिक्कत है, लेकिन इस कोड में तुम यूज़ कर सकते हो। ये सब सोलो में बहुत ही दिक्कत है इससे। और फिर मैं यहाँ से इस बंदे को फिनिश करके जोन की रोटेशन देने निकल जाता हूँ। सो फिर उसके बाद जैसे मैं जोन की रोटेशन देने निकलता हूँ, तो अभी तुम देखना 2 बंदों को मैं कैसे फिनिश करने वाला हूँ। और जैसे ही मैं इस साइड आता हूँ घर की ओर, वैसे ही मुझे गन की नेड की साउंड आती है, और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे ही आता हूँ चूल्हे में एक बंदा होता है। ये बंदा समझ नहीं पाता है कि कैसे वो करे, क्योंकि इसके सामने में एक बंदा होता है, वो उससे फाइट ले रहा होता है, और पीछे से मैं आ जाता हूँ। तो तुम कोशिश करना कि ओपन में निकल के फाइट कभी भी ना लो अगर घर पे हो तो। सो अभी देखना इस बंदे को करता हूँ मैं, और इस बंदे को फिनिश करके यहाँ से लूट वूट करके अपनी हेल्थ पूरी करके यहाँ से मैं जोन की ओर निकल जाऊँगा। और अभी तुम देखना मैंने चिकन डिनर कैसे किया है, ताकि तुम्हें भी मतलब इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। और भाई अभी तुम देखना क्या ही होगा। तो गाइस यहाँ आने के बाद मैं रेंडमली नेड स्मोक ये सब सारा कुछ करते रहता हूँ, ताकि सामने मतलब मुझे एक बंदे का फुटप्रिंट आया था सामने वाला, और एक बंदा है कहाँ पर मुझे नहीं पता। तो वैसे ही ये पीछे से मुझ पे फायर करता है, और आगे भी बंदा और पीछे भी बंदा, मैं बीच में फंस चुका था। तो इसके लिए एक स्मोक करता हूँ मैं, और एक नीड की पिन खींच के, क्योंकि वो बंदा पेड़ पे होता है, मैं जस्ट पेड़ पे करता हूँ, तब तक ये बंदा पेड़ से पीछे की ओर भाग गया रहता है। तो गाइस यहाँ पे पूरा ओपन में जोन बना हुआ था, और बंदा के पास कवर था, मेरे पास कवर नहीं था। तो मैं सीधे जाके फाइट। तो यहाँ पे पेड़ के कवर में आने के बाद मैं एक मॉली करता हूँ, लेकिन बंदा वहाँ से भी हट जाता है। सो और उसके बाद मैं हेल्थ करता हूँ, एक नेड करता हूँ, उसके बाद मैं सीधे रश कर देता हूँ, लेकिन मेरा जॉयस्टिक छूटता है, तो फिर भी फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक कवर लेता हूँ, मुझे यहाँ तक पता ही नहीं होता कि बंदा कहाँ पे है। सो मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा मुझे नहीं दिखता। फिर मैं अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ, और हेल्थ पूरी करने के बाद में मेरे पे एक ग्रेनेड आता है, और मैं समझ ही नहीं पाता किधर से आता। फिर एक बंदे ने आया, तो फिर आज तुम देखो कैसे मैं मारता हूँ इसे। We're the best.